दोस्तों, भारत के सख्त रूप को देखकर भांप चीन ने बदल लिया है अपना रंग और कहा है कि सीमाओं की रक्षा शांति से हम दोनों मिलकर करेंगे। और दोस्तों, आजकल जो चीन के जो सुर बदल रहे हैं, बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया चीन को बायकॉट कर रही है। वहीं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि क्षुद्र हिमाकतों के खिलाफ भारत के सख्त रूप को देखकर चीन की अगले ठिकाने लगती हुई नजर आ रही है। दूसरे मुल्कों की जमीन हड़पने की कोशिश करने वाला चीन अब भारत के सख्त रूप को भांपकर शांति का राग अलापने लगा है। चीन ने कहा कि दोनों देशों की सीमाओं क्षेत्रों में मिलकर शांति से सुरक्षा की रक्षा करना चाहिए और इसके अलावा दोनों देशों की संयुक्त रूप से द्विपक्षीय रिश्तों की स्थिर और मजबूत विकास को बनाए रखना चाहिए। भारत से रिश्ता मजबूत करने की बात कही है चीन ने। और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान, जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि चीन अगर कोई बात रखता है या तो अपने प्रवक्ता के माध्यम से रखता है या तो अपनी सरकारी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उसका डायरेक्ट ऑप्शन नहीं रहता है कि वो डायरेक्ट किसी चीज़ को, किसी मुल्क को ये बात कह सके, इतनी हिम्मत उसमें नहीं है। और बात कर ली जाए और इसीलिए भारत को डायरेक्ट कह नहीं सकता, तो इसीलिए वो अपनी बातों को अपनी सरकारी मीडिया के जरिए कहता है। तो अपनी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे झाओ लिजियान, उन्होंने संवाददाताओं से सम्मेलन में कहा कि बीजिंग की योजना अमेरिका, रूस, यूरोपियन देशों और जापान और भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने की है। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सुधार करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के साथ सामरिक आपसी विश्वास को गहरा करना और साझे हितों को विस्तार देना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अब ये बात करता है शांति की। वैसे दोस्तों, कुछ दिन पहले धमकियां दे रहा था। तो दोस्तों, जी हाँ, बात कर ली जाए तो झाओ लिजियान कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी धमकियां दी थी और उन्होंने कहा था कि ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत जो बाइकॉट कर रहा था, यहाँ तक तकरीबन 159 ऐप्स ब्लॉक कर दिए थे, उसके बाद कह रहा था कि भाई ये भारत ने अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल गलत किया है और ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से धमकियां दे रहा था। अब दोस्तों, उसके सुर बदल गए हैं और कहता है कि भारत हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है और हम दोनों साथ मिलकर शांति से सीमा की रक्षा करेंगे। और बात कर ली जाए तो वो अपने रंग जो हैं सो बदल के हमेशा अपना रूप दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत जो है सो इसके राग अलापने से या कुछ भी करने से भारत इसकी बातों में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। और इसीलिए भारत ने साफ साफ शब्दों में, लफ्ज़ों में कहा है कि भाई तुम अपना काम बखूबी जो भी करना है करो, लेकिन भारत अब तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। रही बात सीमा सुरक्षा की बात, तो सीमा से अगर तुम लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर सीमा से तुम लोग पीछे नहीं हटोगे तो सीधी सी बात है कि भारत आज भी तुम्हारे खिलाफ है और कल भी तुम्हारे खिलाफ ही रहेगा, क्योंकि गलत करोगे तो भाई गलत में भारत तुम्हारे साथ भी नहीं है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। बाकी देशों की तरह उसने चीन से कोई कर्ज नहीं ली है। जी हाँ, जो उसकी बात में, उसके दबाव में आएगा तो दोस्तों, ऐसे में चीन को ये काफ़ी नुकसान हो रहा है। और बात कर ली जाए तो चीन का सबसे बड़ा बिजनेस का जो टारगेट है वो भारत ही है और भारत ही सबसे बड़ा बिजनेस का टारगेट भारत बना है और हमेशा के लिए बहुत सारे मुल्कों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ का पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। और बात कर ली जाए विकासशील देशों में भारत जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा विकासशील देशों में भारत जानी जाती है। वहीं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर ये जब से आत्मनिर्भर भारत का अभियान स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, जिसको लेकर चीन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ऐसे में चीन को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर अब चीन सोचता है कि क्यों ना भारत के साथ रिश्ते अच्छे कर लें, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका भी है, रूस भी है और जापान भी है, सभी हैं, क्योंकि भारत के साथ ही ये सारे मुल्क खड़े हैं। क्योंकि लगता है कि चीन जो है सबकी भूमि अधिग्रहण करना चाहता है, जिस उसके आसपास जो भी क्षेत्र में आते हैं उन सभी का थोड़ा सा हिस्सा अपने में जोड़कर उसे अपने मुल्क का विकास करना चाहता है और सबका भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसको लेकर अब झाओ लिजियान कहते हैं, जी हाँ, जो कि वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जो कि हमेशा से
पहले धमका रहे थे, अब वो कहते हैं कि भाई भारत के साथ हमें शांति से सीमा सुरक्षा की बात करनी चाहिए और दोनों मिलकर शांति से सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, और वो भारत हमारा बहुत ही अच्छा मित्र राष्ट्र है। इस तरह की भावनाएं उनके अंदर उमड़ रही है, जो कि वो कहते हुए नजर आते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।